भाई चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल, बड़ी बड़ी टीम्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, स्किल्स, ईगो, प्राइड, सपने सब टूटेंगे भाई आज। बट एक गलती और पूरा सीजन इन टीम्स का खत्म हो सकता है। ये सिर्फ मैचेस नहीं है भाई, ये दो लेग की वॉर है। और ऑनेस्टली आज मैं तुम्हें बताऊंगा चारों गेम्स की प्रिडिक्शन इसी वीडियो में। तुम आराम से शो एंजॉय करो, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके चैनल को सपोर्ट कर देना। और मैं सबसे पहले चलता हूं पहले गेम पे, जो है रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख। भाई सबसे बड़ा गेम इस एक्चुअली इस पूरे लेग का। नाउ ये सिर्फ मैच नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री दौड़ रही है भाई तुम्हारी आंखों के सामने। रियल मैड्रिड बायर्न 28 बार खेल चुके हैं, आपस में टकरा चुके हैं, और यूजुअली रियल मैड्रिड ही लेटली जीतता है बायर्न म्यूनिख से। और बेसिकली उनको पिछले काफी सीजन्स में बायर्न म्यूनिख के लिए हॉन्ट किया है रियल मैड्रिड में। बट इस बार स्टोरी थोड़ी डिफरेंट लग रही है, क्योंकि मैड्रिड यूरोप में डेंजरस है, ये हम हमेशा जानते हैं, लेकिन इंजरीज कुछ ज्यादा हैवी हैं भाई। कोर्तवा बाहर है, रॉड्रिगो बाहर है, बेलिंगम भी फिट नहीं है और प्रोबेबली बेंच से स्टार्ट करेगा। लेकिन फिर भी उन पे इतनी क्वालिटी है, जैसे कि एम्बापे, विनी जूनियर, ये केओस मचा सकते हैं बायर्न की डिफेंस लाइन के लिए। बट बायर्न अटैकिंग फुल पावर मोड है भाई एकदम। केन और लीसे, लुइस डियाज, गोल्स आने गारंटीड हैं, चाहे कोई भी डिफेंस हो सामने। बट उनका डिफेंस भी थोड़ा सस्पेक्टेड है। तो बैटल कैसा रहेगा? मैड्रिड का यूसीएल का ऑरा और बायर्न म्यूनिख का अटैकिंग फायर पावर। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर बायर्न यहां गोल कर देती है तो मुझे लगता है मैड्रिड के हाथों से टाई निकल सकता है, क्योंकि सेकंड लेग मैड्रिड के लिए खेलना और झेलना दोनों बहुत मुश्किल होगी। सो पहले लेग में इस पूरे टाई का जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो सकता है। प्रिडिक्शन पे मैं आऊंगा, बट मैं तुम्हें अब बताऊंगा स्पोर्टिंग और आर्सेनल की कहानी, जहां आर्सेनल एफए कप फेवरेट्स थी बट बाहर हो गई। आर्सेनल कैरेबाओ कप फेवरेट्स थी बट बाहर हो गई। आर्सेनल यूसीएल फेवरेट्स थी बट खैर। बकायो साका भाई इंजर्ड हो गए हैं, जूलियन टिम्बर भाई इंजर्ड हो गए हैं, गैब्रियल तो भाई पूरा तैयार है गेम के लिए। ये देख लो लिटरली कैसे लेट के क्या कैसी प्रैक्टिस कर रहा है, इसको पता नहीं क्या एक्सपेक्टेड है गेम में, क्या होने वाला है इसके साथ। बट स्पोर्टिंग के भी अपने इश्यूज हैं भाई। जो उनका मेन कैप्टन है मार्टिन हुमलैंड, वो सस्पेंडेड है। और पेपर पे देखो आर्सेनल तो फेवरेट्स है, बट लिस्बन जाना, वहां पे खेलना, वहां पे जीतना, इट इज नॉट दैट इजी। स्पोर्टिंग इस सीजन यूसीएल में होम पे अपने अनबीटन है, गोल्स भी मारते हैं, कंसीड भी करते हैं और टोटल कियोस मचाते हैं भाई। आर्सेनल लेकिन दूसरी साइड में यूसीएल में अनबीटन है अभी तक। बट रीसेंट फॉर्म में हमने देख लिया भाई उनके क्रैक्स कैसे दिख रहे हैं। अभी तक तो भाई वो एफए कप और कैरेबाओ कप में भी अनबीटन थे, बट पिछले 2 गेम्स में वहां पे भी उन्होंने बजा दिया है। और अब क्या, आर्सेनल अपने ही अलग तरीके का ट्रेबल कर सकती है, 3 लगातार अलग अलग कंपटीशन से बाहर होने की तैयारी। सो आर्सेनल पे काफी हैवी क्वालिटी प्लेयर्स हैं भाई, टॉप क्लास प्लेयर्स हैं। और यहां पे स्पोर्टिंग के पास फियरलेस है एकदम टीम, और क्राउड सपोर्ट होगा, और प्रेशर स्पोर्टिंग पे बहुत ज्यादा नहीं है। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, ये मैच एक चीज पे डिपेंड करता है, कौन पहले गोल मारेगा। कौन पहले गोल मारेगा? देखो आर्सेनल मारेगी, उसके बाद वो अपना आराम से फुटबॉल खेलेगी, हराम बॉल खेलेगी, दूसरे गोल कॉर्नर वॉर्नर से भी निकाल लेगी, राइट। बट अगर स्पोर्टिंग पहला गोल मार देती ना भाई, तो आर्सेनल प्रेशर में कोलैप्स कर सकती है। पिछले 2 गेम्स में वैसे ही उनका मेंटल फिटनेस चैलेंज हो चुका है। एक गोल अगर उन्होंने खा लिया, स्पोर्टिंग ने अपने स्टेडियम के अंदर एक गोल ठोक दिया उनको, पहला गोल, तो भाई उनको लग जाएगा कि ये ट्रेबल होने ही वाला है। उनके प्लेयर्स मुझे लगता है आपस में एक दूसरे को देखने लगेंगे। बट अगर आर्सेनल ने कंट्रोल ले लिया तो भाई गेम वो आगे निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली टाई बहुत डेंजरस है। तीसरा गेम है भाई बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड का स्पेनिश डार्बी, और यहां लॉजिक काम नहीं करता भाई, बिल्कुल नहीं करता। तुम बोलोगे बार्सिलोना की फॉर्म स्ट्रांग है, ला लीगा में टॉप पे है, अटैकिंग उनका जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ है, लमीन जमाल है, लेवेंडोव्स्की है, पेड्री है, सब कुछ परफेक्ट लगता है, राइट। वो 2 दिन पहले भी लग रहा था एटलेटिको मैड्रिड ने, लेकिन तेल निकाल दिया जबकि वो एक मैन डाउन खेल रहे थे। और उसके बाद भाई बार्सिलोना का तो तुम्हें पता ही है, एक प्लेयर को वीएआर ने बोल दिया कि भाई उसको रेड कार्ड मत दो। सो अब अगर 11 ऑन 11 होगा तो क्या एटलेटिको मैड्रिड उनको रुला सकती है? क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड लो ब्लॉक, डिसिप्लिन, पेशेंस और एक काउंटर और एक गेम खत्म करने की फिराक में होगी। रीसेंट ला लीगा में जब बार्सिलोना ने जीता, लेकिन नॉकआउट फुटबॉल अलग ही होती है भाई। और डिएगो सिमियोनी बहुत हराम बंदा है भाई इस चीज में। उनकी टीम एकदम कुत्तों की तरह, भूखे भेड़ियों की तरह अटैक करेगी भाई और डिफेंड करेगी बार्सिलोना के अगेंस्ट, जहां कैंप नू में पहला गेम है।
यहां बैटल सिंपल है, बार्सिलोना पोजेशन रखेगी और एटलेटिको वेट करेगी और उनको थकाएगी, उनको भगाएगी, उनको चेस करेगी। और जैसे ही एक मिस्टेक हुई, ग्रीजमैन, अल्वारेज ये सब पेनिश कर सकते हैं बार्सिलोना को। हालांकि बार्सिलोना का डिफेंस अपने आप में कुछ गेम्स में बहुत सॉलिड लगता है, कुछ गेम्स में एकदम खराब लगता है। लेकिन अगर बार्सिलोना ने अर्ली गोल मार दिया, एटलेटिको को अपना सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। मे बी दे विल बी हैप्पी कि 1-0 का लेके चलते हैं और सेकंड लेग में इनसे निपटेंगे वापस। सो ये एक इशू हो सकता है, बट गेम काफी ओपन है। प्रिडिक्शन पे आने से पहले लास्ट गेम के बारे में भी बता देता हूं तुमको, जो है पीएसजी और लिवरपूल। यहां पे मेरी राय बहुत ही स्ट्रांग है भाई। ये टाई ऑनेस्टली वन साइडेड हो सकता है। देखो पीएसजी अभी फुल फ्लो में, लास्ट राउंड में 8-2 से पीटा था, कुत्ते की मौत मारा था उन्होंने एक लंदन के नीले कलर के क्लब को। और उसके बाद भाई उनका जो अटैक है, क्वार्ट्सकेलिया, डेम्बेले, डेस्री डुए और पता नहीं कौन 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 लड़के हैं 20-20 साल के जो इतने धुरंधर है भाई। और उनका असली अटैक तो भाई मुझे लगता है उनके फुल बैक से आता है, नूनो मेंडेज और हकीमी। लिवरपूल ऑन दी अदर साइड भाई ग्रेट प्लेयर्स जो ऑलरेडी रिटायरमेंट के बाद ऐसा लग रहा है खेल रहे हैं। वर्जिल वैन डाइक, मोहम्मद साला, इनकी भाई थूक निकल जाएगी इस गेम में, इतना भगाएगी पीएसजी। सो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबोजलाई, मैकेलिस्टर, एकीटेके ऐसे लोग हैं, ये ही थोड़ी सी लूटती हुई बेसिकली इज्जत बचाने की कोशिश करेंगे लिवरपूल की। एलिसन भी आपका बाहर है, डिफेंडर जो उनका गोलकीपर है। डिफेंस शेकी है, रीसेंट हैवी डिफीट्स हुई हैं। 4-0 से मैनचेस्टर सिटी ने पेला इनको एफए कप में। वार्निंग साइंस बहुत क्लियर है। और भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम पीएसजी का अटैक वर्सेस लिवरपूल का डिफेंस, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लिवरपूल के डिफेंस से लिवरपूल को ही सबसे ज्यादा डर लगता है। अगर पीएसजी ने रिदम पकड़ ली ना भाई, सो ये गेम कंट्रोल से बाहर ही चला जाएगा। तो तुम स्कोर गिनते रह जाओगे कि कहां जा रहा है भाई। ये बास्केटबॉल मैच कर सकती है पीएसजी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस तरीके से लिवरपूल पिछला गेम खेली थी उस तरीके से। और ऑनेस्टली ये वो टाई है जहां फर्स्ट लेग में ही डैमेज हो सकता है और गेम ओवर हो सकता है। 4-0 टाइप रिजल्ट बिल्कुल इंपॉसिबल नहीं है। सो अब मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूं सबसे अनप्रिडिक्टेबल टाई इन चारों में से मुझे लगता है स्पोर्टिंग और आर्सेनल। मुझे नहीं पता यह गेम किस तरफ जाएगा। सबसे ज्यादा टेक्टिकल बैटल किस गेम में होगा? बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड। सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी क्लैश वो होगा मैड्रिड और बायर्न, जहां दोनों टीमें ओपन होकर खेलेंगी और अटैक करने की कोशिश करेंगी। और जो एक लेग में गेम खत्म हो सकता है वो है पीएसजी और लिवरपूल का। सोचो एक रात और पूरा ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, पूरी चैंपियंस लीग की गाथाएं चेंज हो सकती हैं एक लेग में ही। सो मेरी प्रिडिक्शन क्या है इस लेग को लेके? मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख। भाई मेरे को लगता है ओवरऑल बायर्न म्यूनिख ज्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पे, बट मैड्रिड के अंदर इट वुड बी अ ड्रॉ। 2-2 गेम्स यहां पे मेरे हिसाब से देखने को हमें मिल सकते हैं। स्पोर्टिंग कोशिश करेगी मे बी एक गोल भी मार दे और आर्सेनल तब भी ये गेम जीत जाएगी 2-1 से, ऐसा मुझे लग रहा है। बार्सिलोना भी 2-1 से जीतेगी एटलेटिको मैड्रिड से, और पीएसजी पेल देगी, कुत्ते की मौत मारेगी लिवरपूल को 4-0 से। बट ये मेरा लॉजिक है, फुटबॉलिंग लॉजिक है भाई मेरा, ठीक है। और तुम ये बात जानते हो, लॉजिक को यूसीएल क्वार्टर फाइनल के गेम्स में पहले मिनट में ही रेड कार्ड मिल जाता है। सो ये चैंपियंस लीग है भाई, मेरी तरफ से एक रेड कार्ड, एक मिस्टेक, एक मोमेंट, एक वीएआर का पेनल्टी रिव्यू और सब चेंज हो जाएगा, पूरा गेम पलट जाएगा। तुम बताओ तुम्हें मोस्ट एक्साइटिंग गेम कौन सा लग रहा है इन चारों में से? सारे गेम की प्रिडिक्शंस बता दो कमेंट में, और जो बंदा चारों प्रिडिक्शंस गेम स्टार्ट होने से पहले सही कर देगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं अपनी पर्सनली शाउट आउट दूंगा भाई। सो लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो अपने थॉट्स, प्रिडिक्शंस, क्योंकि अब असली फुटबॉल स्टार्ट होने वाला है।